एक तरफ 294 सीटों के लिए ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी लगातार चुनाव आयोग पर हमले बोल रहे हैं और कोलकाता स्थित उनके चुनाव दफ्तर पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके बीएलओ लगातार फॉर्म 6 के जरिए अपने नए वोटरों को जोड़ रहे हैं, जबकि यहाँ जो डिलीशन या जो अपील के दायरे में वोटर हैं उनका निपटारा नहीं हो रहा है। और पहली बार असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर की पार्टी ने अपना चुनावी शंखनाद कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने एक सभा किया और हमारे साथ हुमायूं कबीर जो प्रजा उन्नयन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। आप लोग यहाँ रैली कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी चुनाव पर अब भी कह रहे हैं कि जो अपील के दायरे में वोटर हैं उनका निपटारा नहीं हो रहा है, बल्कि नए वोटर को जोड़े जा रहे हैं। क्या आप भी इसको लेकर सहमत हैं कि ऐसा हो रहा है पूरे पश्चिम बंगाल में अलग अलग जिलों में? आपके जिले में 11 लाख मतदाता भी अपील के दायरे में। 27 अक्टूबर 2025 ने जो इलेक्शन कमीशन जो एसआईआर का काम बंगाल के लिए डिक्लेयर किया, बाद में जो बीएलओ अपॉइंटमेंट किया, कौन किया? ममता बनर्जी तो खुद किया। वो मुख में बोल रहा है, लोगों को बोल रहा है मैं एसआईआर नहीं मानूंगी, नहीं करूंगी, लेकिन वो ड्यू टाइम में 4 नवंबर से कैसा वो इतना सारे पिमिक्स में, इतना सारा बूथ में कैसा वो बीएलओ का अपॉइंटमेंट किया। तो ये कोई गलत काम है। तो वो स्टेट का सत्ता में है, उनका कर्मचारी लोग को बीएलओ को काम कर रहा है और वो इलेक्शन कमीशन को खिलाफ बोलेगी। इलेक्शन कमीशन को 12 राज्य में एसआईआर का डिक्लेयर किया, वो एक ही गलत काम किया जो इतना शॉर्ट पीरियड में इतना बड़ा स्टेट में 7 करोड़ से ज़्यादा जो आबादी है, वोटर लिस्ट नाम है, इनको इतना 4 महीना में नहीं हो सकता। आप जब पिछली बार जब आप जा रहे थे तो आप लगातार अधीर रंजन चौधरी के लिए कह रहे थे कि उनको वो अच्छे नेता हैं, उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं हम लोग देंगे। अब अधीर रंजन चौधरी से जब हम लोग पूछते हैं तो वो कहते हैं कि आपकी वजह से वो लोकसभा का चुनाव हार गए, क्योंकि आपने चुनाव के ठीक पहले कहा कि यहाँ 30% हिंदू आबादी है और हम लोग 70% है, तो उनको गंगा में फेंक देंगे जिस दिन हम लोग चाहेंगे, और इसकी वजह से पोलराइजेशन हो गया। तो आप जो काम भारतीय जनता पार्टी के लिए ध्रुवीकरण के लिए बड़े नेता करते हैं, आप वही काम मुस्लिम वोटरों के लिए ध्रुवीकरण कर रहे हैं। देखिए, अधीर रंजन चौधरी मेरा से उम्र से 6 साल ज़्यादा बड़ा है, तो मेरा दादा समान है। तो वो बहरमपुर का जो आम आदमी है, अधीर चौधरी का बार बार वो जो 5 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव जीत लिया, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव में वोट उनको पास ही दिया, बहरमपुर का आम आदमी। लेकिन अधीर रंजन चौधरी आज का पहले 1996 में पहले बार विधायक चुनाव गया नवग्राम से, बाद में 1999 से 2019 तक 5 बार वो सांसद चुनाव गया। आज के दिन में फिर वो 25 साल बाद फिर वो असेंबली में भाग ले रहा है। मैं कहना चाहते हो, अधीर रंजन चौधरी वेरी इम्पोर्टेंट आदमी है पार्लियामेंट का इलेक्शन में, वे असेंबली का इलेक्शन में। तो वो चुनाव जीतेगी, उनका कोई वोट दे के चुनाव जिताएगी, तो मेरा क्या दुश्मनी है? मैं क्यों जीतने के लिए मेरा कैंडिडेट तो खड़ा कर दिया, कैंडिडेट वहाँ खड़ा कर दिया मेरा। वो तो टीएमसी भी खड़ा किया, बीजेपी क्या हुआ, पिछले चुनाव में 2021 में सुब्रत मैत्र बीजेपी का हुआ विधायक था, वो भी खड़ा हुआ, अधीर भी खड़ा हुआ, वो मेरा पार्टी भी खड़ा हुआ। और जो पिछले बार कॉन्टेस्ट किया टीएमसी का बहरमपुर का चेयरमैन नारुगोपाल मुखर्जी, वो भी चुनाव खड़ा हुआ। मुद्दा ऐसा है जो चुनाव को किसके पास ज़्यादा वोट मिलेगी वो तो फोर्थ में तो मालूम। किसका? कांग्रेस भी लड़ रही है, लेफ्ट भी लड़ रही है, आईएसएफ भी है, और सब लोग कह रहे हैं ना कि मुस्लिम वोटरों के लिए कि मुस्लिम वोटरों में बंटवारा होगा, आप लोग वोट काटेंगे। तो ये मुद्दा बार बार क्यों उठा रहा है? मुस्लिम वोट किसी का बाप का है? मुस्लिम को चुनाव में वोट डालेगी, मुस्लिम ज़्यादा से ज़्यादा, मेरा शौक है ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किया, तो उनने मुसलमान को चुनाव में वोट दे के जीत के ले जाएगा, तो उनका क्या हो? उनका तो ज़्यादा से ज़्यादा 200 सीट हिंदू मेजोरिटी है, वो थोड़ा जीत लीजिए ना,
148 जितने बोल लीजिए ममता बनर्जी को, वो मुसलमान को लेके वो बार बार सीएम बनेगी कैसा? मुसलमान को वोट लेके सीएम बनेगी और हिंदू लोगों को मंदिर बनाने गई, ये नहीं हो सकता। अगले चुनाव में मुसलमान को चुनाव में वोट देके ज़्यादा से ज़्यादा विधायक कलकत्ता में लेके जाएगी। बाबरी मस्जिद आपको चुनावी मुद्दा में सपोर्ट कर रहा है? बाबरी जो आप मस्जिद बना रहे हैं। बाबरी मस्जिद तो इतना इम्पोर्टेंट इशू आ गया सारा इंडिया में, जो हुमायूं कबीर जो इतना ये बाबरी मस्जिद को लीम रखा, उसी दिन से लोगों को पास हुमायूं कबीर का अच्छा जानकारी मिला, अच्छा रिश्तेदार मिल गया, अच्छा प्यार भी मिल जा रहा है। तो उनका वोट बैंक में क्या हो रहा है, अगले दिन के वेट कर लीजिए।